जातीय जनगणना नोटिफिकेशन पर कांग्रेस का आरोप। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में जाति शब्द नहीं। शासन आदेश जिसको कहते हैं, जिसमें 3 बार जाति शब्द लिखा है। सामाजिक सर्वेक्षण अलग अलग जातियों का, आर्थिक सर्वेक्षण अलग अलग जातियों का, ये बड़ा स्पष्ट है। ये भारत सरकार का कल का नोटिफिकेशन है। सरकारें प्रेस रिलीज से नहीं चलती, सरकारें शासनादेश से चलती। ये सरकार को नहीं मालूम। तो हमने अगर ये सवाल उठाया कि इसमें जाति शब्द क्यों नहीं है, इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार आया है। आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है। राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते, तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। जातिगत जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर है। और वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार फोन लाइन से जुड़ चुके। रमन, देखिए, एक तरफ अब 2 चरणों में जाति जनगणना होगी, लेकिन अब इस पर सियासत फुल हो रही है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो इस पर राजनीति कर रही है सिर्फ। देखिए, जब से केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार कराएगी, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी के दबाव के बाद और कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद इस फैसले को केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये दलील दी जा रही है कि कांग्रेस से ये मुद्दा बीजेपी ने छीन लिया, केंद्र ने छीन लिया और केंद्र ने अब जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति है, उस प्रेस विज्ञप्ति में जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को कांग्रेस लगातार हाईलाइट कर रही है और कह रही है कि कल के भारत सरकार के नोटिफिकेशन में जाति शब्द कहाँ है। उन्होंने जाति समूहों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है। कि इससे यह भी पता चलता है कि चूंकि बीजेपी हमेशा से तमाम जातियों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का विरोध करती रही है, इसलिए हमें हमेशा उनकी मंशा पर शक होता है। ये सवाल बीजेपी पर उठेंगे क्योंकि उनकी मंशा हमेशा संदिग्ध रही है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट की तरफ से। पवन खेरा लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं और सचिन पायलट ने ये भी कहा कि जो पैसा आवंटित किया गया है 574 करोड़ रुपया, वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जिस तरीके से पैसा आवंटित किया जाना चाहिए केंद्र सरकार को, वो आवंटित नहीं किया गया है। उससे भी सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठते हैं और सरकार इस पूरे मामले में जो सरकार की कार्य पद्धति है, वो संदेह के घेरे में आती है। जी रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।